students, today we are going to start chapter 1 class 10th chemistry chapter chemical reactions and equations. What are chemical reactions? In chapter this we will study and what is chemical equation, how to balance them, what is physical change, what is chemical change, and how many types of chemical reaction are or chemical reaction are classified into how many categories. After that we will study exothermic reaction and endothermic reaction, oxidation, redox reactions, and corrosion and rancidity all. So first of all we will study what is chemical reaction. It is a process in which one or more substance react to form other new substances with different properties. So chemical substances which take part in the reaction, on the left hand side these are called products and these are the reactants, and on the right hand side the substances formed are called products, right? So what is chemical equation? Chemical change is represented by, इससे जो केमिकल चेंज हुआ, रिएक्टेंट से जो न्यू प्रोडक्ट्स फॉर्म हुए, उसी को केमिकल इक्वेशन कहते हैं. केमिकल चेंज इज रिप्रेजेंटेड बाय अ केमिकल इक्वेशन. Chemical substances which takes parts on the left hand side, as earlier I said, are called reactants, and on the right hand side chemical substances which are new formed are called products. What is physical and chemical change? First of all we will study this. So we will discuss now what is physical change and chemical change. To understand this chapter we must know, either we have done in the 6th or 7th standard physical change and chemical change, but to recall that changes we will now do it. Physical change is a temporary change. Suppose we take the example of ice. Ice is in solid form, right? And its formula is H2O, and after melting what we get? Water. आइस ने मेल्ट होके क्या दिया? वाटर. वाटर का भी फार्मूला सेम ही है, आइस वाटर, बात एक ही है, बट वो उसकी स्टेट चेंज हो जाती है. तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स में चेंज होगी, इसका भी फार्मूला H2O है. अब ये लिक्विड फॉर्म में, उसमें ये सॉलिड फॉर्म में थी, अब ये लिक्विड फॉर्म में होगी. तो फिजिकल चेंज का मतलब होता है चेंज तो हुआ, टेम्परेरी चेंज है, बट स्टेट चेंज हो गई, पोजीशन चेंज हो गई. फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, टीयरिंग ऑफ पेज. जैसे हम एक टीयरिंग ऑफ पेपर कर रहे हैं, एक पेपर को हमने फाड़ने के बाद वो किस तरीके से बन जाता है, वो हम, ये भी फिजिकल चेंज है, राइट? ये भी एक फिजिकल चेंज है. तो टीयरिंग पेपर, तो ये प्रोसेस के जब अंडर गो होता है तब ये कैसा हो जाता है, राइट? ये इस तरीके से होगा. तो ये फिजिकल चेंजेस हैं जो प्रोसेस में, और डिजॉल्विंग ऑफ शुगर एंड सॉल्ट इन सैंड इन वाटर, तो वो डिजॉल्व हो जाएंगे. सैंड तो नहीं होती, शुगर और सॉल्ट जो है वो डिजॉल्व हो जाते हैं, यानी कि इसमें कोई चेंज नहीं आता, ये टेम्परेरी चेंज होता है और रिवर्सिबल भी होता है. सपोज आइस से वाटर बना, वाटर को फिर से सॉलिड फॉर्म में आप रेफ्रिजरेटर में फिर से उसकी आइस बना सकते हो, ठीक है. बट केमिकल चेंज में चेंज रिवर्सिबल नहीं होता, इट इज़ इरिवर्सिबल चेंज. सपोज हमने रॉ एग लिया, रॉ एग को हमने बॉयल किया, तो अब वो कुकड हो गया, रेडी हो गया, रेडी टू सर्व हो गया, ये केमिकल चेंज है. अब वापस हम कुकड एग को हम वापस रॉ एग में फॉर्म नहीं कर सकते. इन द सेम मैनर अगर वुड है, वुड को हमने बर्न किया, तो बर्न करने के बाद वो क्या है, उसकी ऐश बनेगी. अब ऐश से वापस वुड में वो कन्वर्ट नहीं होगा, उसकी राख बन गई, वो वापस कन्वर्ट नहीं होगा. तो हम एक उसका एग्जांपल ले सकते हैं वाइन का, जैसे फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स करते हैं और उसके लिए उससे वाइन रेडी होती है, वो भी केमिकल चेंज है, वो वापस ग्रेप्स नहीं बनेंगे. नेल्स का एग्जांपल ले सकते हैं, नेल्स जो कीले होती हैं वो, उसको मॉइस्चर से रस्ट जल्दी लग जाता है. जैसे जितना मॉइस्चर होगा पड़ी रहेगी, तो या फिर ये रेनी सीजन में बड़ी जल्दी रस्ट लग जाता है, राइट?
तो उसको हम उसको भी करेंगे कि उसको रेस्ट से बचाने के लिए हम उसको आर्टिकल्स को उनको पेंट करना चाहिए। तो ये नेल है, नेल को आप अब जब रस्ट लग गया वो किस उसकी कंडीशन किस तरीके से होगी, ठीक है। तो ये हम ये सारा इस चैप्टर में स्टडी कर रहे हैं। इसके बाद हम ये सारे फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज की, ये रस्ट लग गया, आफ्टर रस्टिंग ये नेल कैसा हमको दिखता है, ये हम इसमें स्टडी कर रहे हैं। तो ये हमने फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में हमने डिफरेंस कर लिया। अब हम करेंगे डीकम्पोजिशन। जो रिएक्शंस हैं, केमिकल रिएक्शंस, वो कितनी कैटेगरीज में आगे क्लासीफाइड हैं। जैसे कि हमने पहले भी बोला कि दे आर क्लासीफाइड इनटू 4 कैटेगरीज। केमिकल रिएक्शंस आर क्लासीफाइड इनटू 4 रिएक्शंस, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, classified into 4 reactions. First one is combination reaction, combination, decomposition, displacement reaction and double displacement reaction. First of all, we will know what is combination reaction. Two or more substances to form a single new substance. Two or more substances to form a न्यू सिंगल सब्सटेंस, यानी कि 2 सब्सटेंस से एक सिंगल सब्सटेंस प्रिपेयर हो जाएगा, वो हमारी केमिकल रिएक्शन हो जाएगी। हम इसको एक रिएक्शन से समझेंगे। CaO क्विक लाइम है, उसको वाटर के साथ वो जब रिएक्ट करेगा, लेफ्ट हैंड साइड वाले प्रोडक्ट हैं, अर्लियर वी हैव डिस्कस्ड, ये बन जाएगा स्लेक लाइम, CaOH होल ट्वाइस, ठीक है, एक्वा फॉर्म में बनेगा। ये इसकी रिएक्शन फुलफिल हो गई। 2 और मोर सब्सटेंस, तो ये 2 सब्सटेंसेज है, केमिकल सब्सटेंसेज है, फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस, ए सिंगल सब्सटेंस एक बना है यहाँ पर। ये 2 सब्सटेंसेज थे, ठीक है, CaO था, अपना सॉलिड फॉर्म में था, क्विक लाइम है ये, और वो हमारा बनेगा स्लेक लाइम। क्विक लाइम है अपना, राइट। क्विक लाइम से जब हम उसको वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे क्विक लाइम को, तो हमारा CaOH होल ट्वाइस बन जाएगा, जो कि हमारा स्लेक लाइम रेडी हो जाएगा, राइट। ये है हमारा क्विक लाइम और ये है वाटर, ये हमें पता ही है वाटर है, और ये हमारा बनेगा स्लेक्ड लाइम। नेक्स्ट है हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती क्या है, इसमें आगे फर्दर 3 कैटेगरीज में ये क्लासिफाइड है। A single substance give 2 or more simpler substances. A single substance यानी कि एक सिंगल सब्सटेंस हमको क्या देगा, 2 और मोर सब्सटेंसेस देगा। ए सिंगल सब्सटेंस डीकम्पोज होगा तभी देगा, डीकम्पोजेस टू गिव टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस। राइट, इसकी भी इक्वेशन है, इसको हम इक्वेशन के थ्रू समझेंगे। इसकी इक्वेशन क्या है, इसकी इक्वेशन रहती है, इसमें 3 टाइप्स की इक्वेशंस आ जाती है डीकम्पोजिशन में। फर्स्ट वन आ जाती है थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, सेकंड है इलेक्ट्रोलिटिक। थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो हीट की प्रेजेंस में होती है, ठीक है, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। व्हाट इज थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, सभी में डीकम्पोजिशन हो रहा है, इसमें हीट के अंडर होती है CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हीट, तो ये हमारा आ जाएगा
सॉलिड फॉर्म में आएगा और CO2 गैस, इस गैस से बनेगी। तो ये थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है, ऐसी रिएक्शन, सच रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक सिंस एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन टू मेक सिंपलर वंस। तो कार्बोनेट जो है वो डीकम्पोज हो जाता है, ये कार्बोनेट है जो डीकम्पोज होकर हमें क्या देगा आगे, कैल्शियम ऑक्साइड देगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जब इसको हीट करेंगे, व्हेन इट इज हीटेड। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये डीकम्पोजिशन के अंडर ही आते हैं, थर्मल डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन और फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ये सारे इसी के अंडर आएंगे। थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, वो हमने हीट के ड्यूरेशन कर ली। अब हम कर रहे हैं इलेक्ट्रोलिटिक, मीन्स इसमें इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर होगा। वो कैसे होगा, सच रिएक्शंस अकर्स व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड। फॉर एग्जांपल इसका है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस होता है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर कैसे होगा, H2O ये बैलेंस करके करा है हमने, ये प्रोडक्ट फॉर्म में इलेक्ट्रिक करंट इसके थ्रू पास होगी जब, तब हमारा बनेगा हाइड्रोजन गैस प्लस O2, ऑक्सीजन भी गैस है यहाँ पे प्रिपेयर हो गई। तो ये हो गया इलेक्ट्रोलिसिस। थर्ड है हमारा फोटो डीकम्पोजिशन। फोटोन जो बनते हैं ना, फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में ये लाइट की प्रेजेंस में होता है। फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो लाइट की ड्यूरेशन में होता है। दीज रिएक्शन अक्कर्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट्स, फोटोन्स। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं AgBr। AgBr क्या होता है, सिल्वर ब्रोमाइड होता है। AgBr2 प्लस हमने बोला लाइट क्या है, सनलाइट की प्रेजेंस होगी ऑब्वियसली। सनलाइट की प्रेजेंस में Ag सिल्वर बनेगा प्लस क्लोरीन बनेगी, ठीक है। ये 2 Ag, इसमें ये 2 AgBr, ये बैलेंस कर लेंगे इसको, ये सॉलिड फॉर्म में है और आगे बनेगा। और दूसरा सेकंड रिएक्शन हम इसकी ले सकते हैं AgCl2 सोडियम क्लोराइड, ये सॉलिड फॉर्म में है, प्लस Cl2 क्लोरीन, तो क्या बनेगा, AgCl2 प्लस सनलाइट, फोर्थ वन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या रहता है, दो कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर आयंस टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स। टू कंपाउंड्स चेंज देयर आयंस। लास्ट वाली जो इक्वेशंस थी मैंने वो डेफिनेशन ना देकर उनको एग्जांपल के थ्रू बता दिया था। टू कंपाउंड एक्सचेंज देयर आयंस, दो कंपाउंड अपने आयंस को चेंज करेंगे, डबल डिस्प्लेस होंगे टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स। ऑब्वियसली डिस्प्लेस होंगे तो कुछ तो फॉर्म करेंगे, तो ये न्यू कंपाउंड्स रेडी हो जाएंगे हमारे पास। इसका एग्जांपल है Na2SO4 सोडियम सल्फेट, एक्वस फॉर्म में, राइट, प्लस BaCl2, दोनों साइड दो कंपाउंड है, ठीक है, ये भी एक्वस फॉर्म में। तो हमारा रेडी क्या होगा, ऑब्वियसली NaCl हमारा बनेगा और BaSO4 बनेगा। BaSO4 यानी कि बेरियम सल्फेट बनेगा हमारा, ये बन गया बेरियम सल्फेट। ये भी ये सॉलिड फॉर्म में होगा और NaCl जो सोडियम क्लोराइड होगा वो हमारा एक्वा फॉर्म में होगा, राइट, ये सॉलिड फॉर्म है। तो ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, ये बनेगा आगे BaSO4 प्लस NaCl, राइट। इसको बैलेंस करेंगे तो ये हो जाएगा अपना 2 NaCl। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस इन विच हीट इज गिवन आउट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो मीन्स बाहर आ रही, हीट बाहर निकल रही है, तो उसको हम रिएक्शन हमने पहले भी कर लिया है। एंडोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल से हमने करा हुआ है, CaO स्टार्टिंग में करा था हमने, क्विक लाइम है ना, और सॉलिड फॉर्म में है। अब
इसको वाटर के साथ जब ये रिएक्ट होगा, वाटर लिक्विड होता है, तो ये हमारा बन जाएगा स्लेक्ड लाइम बन जाएगा। ये हमारे CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट इवॉल्व होगी इसमें, क्योंकि हम इसमें कह ही रहे हैं कि हीट इज़ गिवन आउट, हीट बाहर निकलती है इसमें, राइट। तो ये होगी हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं? रिएक्शंस इन विच हीट इज एब्जॉर्ब, इसमें हीट गिवन आउट बाहर आती है, इसमें हीट एब्जॉर्ब हो जाती है, आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। N2 नाइट्रोजन गैस प्लस O2, N2 प्लस O2, ये हमारा बन जाएगा 2NO, NO बन जाएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड बन जाएगी, N2 प्लस O2, ठीक है। नेक्स्ट है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन प्रोड्यूस इनसॉल्युबल सॉल्ट्स। उसके बाद है रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं? ऑक्सीडेशन, इसमें फर्दर कैटेगराइज है, रिडॉक्स में ही ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों आ जाती हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है इज ए प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीजन का गेन होगा और हाइड्रोजन का लॉस होगा। रिडक्शन इसकी रिवर्स होती है। रिडक्शन इज ए प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स गेन ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन। इसके बाद हम करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारा क्या रहता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो क्या होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज ए सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन और गेन्स हाइड्रोजन। या तो वो ऑक्सीजन देगा और या फिर उसमें गेन होगा हाइड्रोजन का। रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, इट इज ए सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन गिव करता है और या फिर उसमें गेन होता है ऑक्सीजन का। रिवर्स कंडीशन चलती है। कोरोजन, कोरोजन से हर पर्सन फेमिलियर है, ये हम 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ स्लोली ईटिंग अप द मेटल्स ड्यू टू अटैक ऑफ एटमॉस्फेयर। मेटल जो है उसको, अगर एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर है, रेनी सीजन में ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, तो ड्यू टू अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस। अब वो गैसेस कौन कौन सी होती हैं जिसकी वजह से मेटल खराब हो जाते हैं, ब्राउन कलर के हो जाते हैं, रस्ट लग जाता है। स्टार्टिंग में हमने चैप्टर में नेल के थ्रू एग्जाम्पल समझा था। केमिकल चेंज में सच एज ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड अदर गैसेस जस्ट लाइक, या फिर वाटर वेपर आ जाते हैं। इन सब की वजह से आयरन मेटल्स में, आयरन आर्टिकल्स में मॉइस्चर आ जाता है, तो उसमें रस्ट लग जाता है, तो उसी को ही कोरोजन बोलते हैं। इट इज नोन एज कोरोजन, कोरोजन से प्रिवेंट करने के लिए हमें उन आर्टिकल्स को पेंट करना ज़रूरी होता है। बाय कोटिंग पेंट ओवर आयरन आर्टिकल्स, the contact of moist air with iron is cut off, so most air cannot attack the surface of iron articles and there is no risk of rusting. जब हम उन आर्टिकल्स को, आयरन आर्टिकल्स को पेंट कर देंगे तो वो एयर के टच में नहीं रहेंगे, ना ही उनको रस्ट लगेगा, और दीज अदर्स आयरन आर्टिकल्स कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम डैमेज फॉर मैनी ईयर्स। लास्ट टॉपिक इज रेंसिडिटी। What is rancidity? We have often noticed that food containing oil or fat, if left for long time, develops a bad taste and smell. अगर कोई भी चीज़ हम ऑयल या फैट वाली हो, फूड कंटेनिंग, रेंसिडिटी। What is rancidity? Food containing oil और फैट इफ़ लेफ्ट फॉर लॉन्ग टाइम, अगर कोई फूड जिसमें ऑयल है या फैटी प्रोडक्ट है उसमें, तो उसको लॉन्ग टाइम पे रखने के बाद उसमें एक फाउल या बैड स्मेल आ जाती है। कोई भी चीज़ अगर हम काफ़ी टाइम तक रखेंगे, 4-5 डेज तक, तो उसकी टेस्ट भी चेंज हो जाता है, बैड टेस्ट एंड स्मेल, तो वो ईटेबल नहीं रह जाता, उसको फिर हमें सिर्फ थ्रो ही करना पड़ता है, तो उसको बोलते हैं रेंसिडिटी, ठीक है। तो बैड टेस्ट एंड स्मेल आ जाती है। दिस इज बिकॉज ऑयल एंड फैट्स present in such food gets oxidized with the passage of time. The products formed as a result of this oxidation are volatile and have bad smell. Due to this reason, taste of food also changes. The oxidation of oil or fats in food resulting in a bad taste and smell is called rancidity.
जिन प्रोडक्ट में ऑयल और फैट होता है उसको अगर हम लॉन्ग टाइम के लिए रखते हैं तो उसका टेस्ट भी ख़राब होता है, बैड टेस्ट और फाउल स्मेल हो जाती है, वो ईटेबल कंडीशन में नहीं रहता। तो इसका मेथड भी रहते हैं इसकी टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। रेंसिडिटी को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स, वैक्यूम पैकिंग, रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन एंड रेफ्रिजरेशन ऑफ द फूड स्टफ। By adding antioxidants. Antioxidant is a substance which prevents oxidation. In the food industry, a number of special types of substances are added before packing which slow down the process of oxidation. जितने भी अगर ये पिकल्स वगैरह रहते हैं इनमें विनेगर ऐड किया जाता है, सॉल्ट ज़्यादा डाला जाता है ताकि इसको लॉन्ग, विनेगर और सॉल्ट प्रिजर्वर का काम करते हैं और उसकी वजह से फूड हमारा सिक्योर हो जाता है। जैसे पिकल, जितने भी अचार वगैरह हम खाते हैं तो वो हम लॉन्ग टाइम में तभी रख सकते हैं अगर हम उसमें मेथड्स टू प्रिवेंट रेंसिडिटी से प्रोटेक्ट करने के लिए भी हमें कुछ करना होगा। हमें क्या करना होगा उसमें? बाय एडिंग, उनमें प्रोडक्ट में आप एंटीऑक्सीडेंट्स को डाल सकते हो। जैसे पिकल्स वगैरह हमने लॉन्ग टाइम के लिए रखने हैं तो उसमें प्रिजर्वर का काम करता है विनेगर और सॉल्ट। ज़्यादा सॉल्ट ज़्यादातर डाला जाता है, इसीलिए डाला जाता है ताकि उनको लॉन्ग टाइम के लिए प्रिवेंट कर सके। तो एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें यही रहते हैं इसमें। फॉर एग्जांपल, एंटीऑक्सीडेंट इज ए सब्सटेंस विच प्रिवेंट्स ऑक्सीडेशन। इन ए फूड फैक्ट्री नंबर ऑफ स्पेशल टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस आर एडेड बिफोर पैकिंग विच स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन, ताकि उसमें ऑक्सीडेशन ना हो सके। सेकेंड वन है वैक्यूम पैकिंग, मतलब उसको इतना टाइटली पैक करो। वैक्यूम पैकिंग मतलब उसमें वैक्यूम रहे ही ना, उसमें एयर पास हो ही ना सके। अगर उसमें एयर नहीं जाएगी, गैस ही पास नहीं होगी, एयर होएगी तो वो चीज़ ख़राब होएगी। एयर पास नहीं होगी, उसको वैक्यूम पैकिंग के थ्रू, आज नंबर ऑफ मशीन्स हैं जिनके थ्रू फूड को पैक किया जाता है। तो पैकिंग, आफ्टर पैकिंग ऑफ फूड द कंटेनर इज इवेक्यूटेड बिफोर सीलिंग, इवेक्यूट किया जाता है सो दैट नो एयर और ऑक्सीजन इज अवेलेबल टू ब्रिंग अबाउट द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। और थर्ड वन है रेफ्रिजरेशन ऑन द फूड स्टफ, रेफ्रिजरेशन ऑन द फूड स्टफ। ये क्या होता है? जो हम खाना प्रिपेयर करते हैं उसके लिए अगर उसको हम रेफ्रिजरेट में रख देते हैं, फ्रीज़र में रख देते हैं, तो वो हमारा कुछ टाइम ज़्यादा चल सकता है। When the food is kept in refrigerator, oxidation of fats and oils is slow down. अगर हम आटा है या कोई सब्जी है, वेजिटेबल्स हैं, कुक करने के बाद अगर उसको हम बाहर रख देते हैं तो डेफिनेटली वो ख़राब हो जाएगी। बट अगर हम उसको रेफ्रिजरेट कर देते हैं तो ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल इन इट वो स्लो डाउन हो जाएगा ड्यू टू द लो टेम्परेचर, और डेवलपमेंट ऑफ रेंसिडिटी ड्यू टू ऑक्सीडेशन इज रिटार्डेड। सो इन दिस चैप्टर, द चैप्टर इज राइट नाउ फिनिश्ड, and in the next class we also discuss the question answers of this chapter. So in this chapter what we have learned: chemical reactions and equations. What is chemical reaction, what is physical chain, what is the difference between physical and chemical chain, with the diagram we have done, and what is chemical equation, how to balance them, how chemical reactions are classified, in which in how many categories. Then we done